बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं रमज़ान स्पेशल में आपके लिए लेकर आया हूँ पकौड़ा मसाला। चूँकि पकौड़ा मसाला आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें इफ्तारी के वक्त पकौड़े ना इस्तेमाल होते हों। तो हर घर में इफ्तारी के लिए पकौड़े ज़रूर तैयार होते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें ऐड कर रहा हूँ कुटी हुई मिर्चें 3 टेबल स्पून। इसके साथ में ऐड कर रहा हूँ 3 टेबल स्पून धनिया, जिनको पहले भुना हुआ, भूनने के बाद इनको कूटा हुआ है, दरदरा सा कूटा हुआ है। इसके साथ में शामिल कर रहा हूँ 3 टेबल स्पून जीरा, और जीरे को भून के उसके बाद दर्रा दर्रा सा कूटा हुआ, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया हुआ, क्योंकि पकौड़ों में बहुत ज़्यादा बारीक करने से जायका अच्छा नहीं आता। और इसके साथ में शामिल कर रहा हूँ 1 टी स्पून नमक। नमक हमारे परिवर्तन का काम भी करता है और साथ जायके के लिए भी होता है। मज़ीद मौके के लिहाज से इसमें अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी पकौड़े बनाते हैं तो मज़ीद आप नमक शामिल कर सकते हैं। इसके साथ में इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है, बहुत मज़े का बनता है। 2 टेबल स्पून ये शामिल कर दी। इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर, कुटी हुई पीसी हुई हल्दी, और 1 टीस्पून में शामिल कर रहा हूँ बारीक मिर्च। इन तमाम मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। इस रेशो से अगर आप ज़्यादा भी बनाना चाहें, आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, वरना आप 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाते रहें। और इनको फिर आपने डाल देना है एयर टाइट जार में। और मैं इनको मिकदार के हिसाब से भी आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह इनको इस्तेमाल करना है। ये बात याद रखें कि इसको आपने नमी वाली जगह पे नहीं रखना, खुश जगह पे रखना है, फ्रीजर में भी नहीं रखना, ना ही बाहर। इसको रूम टेम्परेचर पे आपने रखना है। और आप एक पाव बेसन में 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं, अपने जायके के हिसाब से 2 भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको मसाला ज़रूरत है तो आप इसको 3 भी डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।